हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यानी चैंपियन एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने अलंकार जो पढ़ाया था उसमें अलंकार को पढ़ाया था, लेकिन जो 3 अलंकार ये थे ये तीनों छूट गए थे। तो आज हम इन तीनों को लेकर आए हुए हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप बहुत अच्छे से इन्हें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि है सबसे पहले हमारा रूपक अलंकार कि जो होता है हमारा सबसे पहले रूपक अलंकार कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं। तो रूपक अलंकार जो होता है, रूपक, देखिए सबसे पहले आप रूपक अलंकार बोलिए। जो रूपक है ना, सबसे पहले वो रूप ही बता दिया जा रहा है। तो परिभाषा क्या है? जहां उपमेय को उपमान के रूप में मान लिया जाए या पूरा रूप ही बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। आप एकदम सरल या आसान भाषा में कह सकते हैं, यदि किसी वस्तु का यदि किसी वस्तु में जो रूपक अलंकार होता है, यदि किसी वस्तु में किसी वस्तु का भेद रहित आरोप ही पूरा बता दिया जाए, वहां पर रूपक अलंकार होता है। जैसे कि इसका यदि हम रूपक अलंकार का उदाहरण ढूंढे तो यदि आप उदाहरण से याद करेंगे तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जैसे कि रूपक अलंकार किसे कहते हैं, तो ये हमने कवर कर दिया। और इसका जब उदाहरण में आप आएंगे तो देखिए, चरण कमल बंदो हरि राई। इसमें अंतर बस यही पर यहाँ पर मिल रहा है कि चरण कमल बंदो हरि राई, कि चरण जो है वो कमल के समान है। किसके? हरि के, भगवान के। तो देखिए, जो चरण है ना वो समान नहीं है, उनका जो चरण ही है वो कमल है। उनका जो चरण है वो एकदम ही कमल है। उनका भेद रहित आरोप एकदम किया गया है कि मतलब उनका पैर ही कमल बता दिया गया है। और फिर क्या है? उपमा अलंकार कि उपमा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, जहां पर किसी वस्तु की दूसरी वस्तु से गुण या धर्म की समानता, आप समानता के आधार पर, या देखिए आप एकदम आसानी भाषा से कह सकते हैं कि जहां पर किसी वस्तु की किसी दूसरे वस्तु से गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए या तो समानता बताई जाए, वहां पर उपमा अलंकार होता है। आप एकदम आसान भाषा में कह सकते हैं कि यदि किसी, मान लिया जाए एग्जाम्पल के लिए, ये देखिए, ये मेरा ये मार्कर हो गया और ये इसका कैप हो गया। यदि किसी वस्तु से, जो ये 2 वस्तु है ना, सबसे पहले आप इन दोनों के माध्यम से ही रूपक अलंकार को समझा देती हूँ। देखिए, जैसे ये 2 वस्तु हैं, ये जो वस्तु होती है ये पहली वस्तु है, और जो ये है ये दूसरी वस्तु है। जो ये वस्तु है, इस वस्तु का पूरा रूप ही इस वस्तु को बता दिया जाए तो ये रूपक अलंकार है। और जो उपमा है, जो इस वस्तु में गुण है, वो ये इस वस्तु में हो या ना हो लेकिन गुण मान लिया गया है। और फिर क्या? समानता बताई जा रही है कि ये दोनों समान हैं, मतलब कि ये दोनों समान हैं। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। तो जैसे, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हाय फूल सी कोमल बच्ची, इसमें क्या है कि इसमें जो हाय फूल, तो देखिए इसमें जो है सबसे पहले हाय है, फिर हाय फूल सी कोमल बच्ची। इसमें जो है सबसे पहले देखिए बताया जा रहा है कि जो फूल है वो देखिए, इसमें समानता पूरी बताई जा रही है। समानता क्या है? सा सी से सम समान, पूरी इसमें समानता बताई जा रही है, इसीलिए ये उपमा अलंकार होता है। आप एग्जाम्पल के लिए इसे लिख सकते हैं। और फिर क्या है हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार कि उत्प्रेक्षा अलंकार किसे कहते हैं। तो देखिए, ये एकदम आसान भाषा में हमने लिखकर इन्हें पूरे आपको समझा रहे हैं। एकदम आसान भाषा में है ये सभी। देखिए, जहां उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यहाँ पर कुछ न ही तुलना की जा रही है और न ही समानता बताई जा रही है, लेकिन इनमें जो है संभावना की जा रही है कि यानी कि जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु की
संभावना, किसी दूसरी वस्तु से संभावना की जाए। यहाँ पर संभावना बता रही है, ना कि है और ना ही रूप, पूर्व कुछ भी नहीं बता रहा है, केवल संभावना की जा रही है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ये इसमें एग्जाम्पल के लिए आप इसका पहचान यही है कि जनहु जानो मनहु मानो, जनहु मनहु, इतने शब्द आप याद कर लीजिए। ये इनके जो होते हैं, इन्हें पहचानने का एकदम सरल, एकदम आसान तरीका यही होता है। तो एग्जाम्पल के लिए आप ये अच्छे से दिमाग मतलब कि ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर जनहु होए, मनहु होए, जानो होए, मानो हो, ये शब्द मिल जाए वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ताकि आपको हम एकदम आसान भाषा में सभी की परिभाषाएं और उदाहरण और सभी सब्जेक्ट के जो हैं वो न्यूमेरिकल्स हों या तो हिंदी के व्याकरण, इंग्लिश, हम इंग्लिश भी एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, ये सभी यहाँ पर कवर करेंगे। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए।